हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। झारखंड जीएस एमसीक्यू सीरीज का आज चौथा क्लास है और आज हम लोग देखेंगे झारखंड के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके व्याख्या। तो आज का पहला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची में। इसका व्याख्या लेकर आया हूँ दोस्त। ये देखिए, इसके व्याख्या में है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के बारे में। इसे स्कीपा के नाम से भी जाना जाता है। स्कीपा अर्थात श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के नाम पे जब संयुक्त बिहार था तो यहाँ पे श्री कृष्णा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यहाँ पर यूपीएससी के माध्यम से चयनित झारखंड कैडर के प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी तथा जेपीएससी से चयनित राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी का ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी होता है। इसके अलावा झारखंड राज्य में 2007 से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन भी स्कीपा से किया जा रहा है। तो इतना कुछ याद रखिएगा आप। इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रांची में। आगे देखते हैं हम लोग झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में। तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है अर्थात जेसैक की परिकल्पना जो है 2001 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में की गई थी। जून 2003 में इसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग झारखंड सरकार को स्थानांतरित कर दिया गया, अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दिया गया। जुलाई 2003 में सरकारी आदेश द्वारा औपचारिक रूप से गठित किया गया। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21/1860 के तहत 2003 में अगस्त 2003 में एक स्वायत्त केंद्र के रूप में ऑटोनोमस बॉडी के रूप में पंजीकृत किया गया और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग झारखंड सरकार के द्वारा अक्टूबर 2003 में स्वायत्त केंद्र के रूप में इसका परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा यह झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुदूर संवेदन, कार्टोग्राफी और अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही यह बाढ़, जंगलों में आग तथा सूखे जैसी आपदा के न्यूनीकरण के लिए भी कार्य करती है। तो इतना जेसैक के बारे में याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग के रूप में माना जाता था? तो कृषि के लिए स्वर्ण युग जो माना जाता था वो था मेदिनी राय का शासनकाल। व्याख्या में देखते हैं, चेरो राज्य की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की थी। चेरो वंश पलामू में सक्रिय था। चेरो ने रक्सैलों को पराजित करके चेरो वंश की स्थापना की थी। और मेदिनी राय के बारे में हम देखते हैं, इसका शासनकाल 1658 से 74 ईस्वी तक था और इसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन था कृषि के लिए स्वर्ण युग था, तो कृषि के लिए भी था और चेरो शासन का जो स्वर्ण काल था वो भी मेदिनी राय का शासन काल था। आगे हम देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से किस जनजाति का प्रमुख मेला नूनबिल मेला है? तो नूनबिल मेला जो है वो पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला है। यहाँ देखिए नूनबिल मेला के बारे में। इस मेले का आयोजन मकर संक्रांति के दिन होता है। यह मेला दुमका जिले में अवस्थित नूनबिल नदी के किनारे लगता है और यह पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला है। एक चीज याद रखिएगा दोस्त, दुमका जिले से आप एक हिजला मेला को भी याद रख लीजिएगा। हिजला मेला ये भी दुमका जिले में मयूराक्षी नदी के तट पर, मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। गायब होता हुआ देश, अगला क्वेश्चन है, गायब होता हुआ देश किसका उपन्यास है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो इसका सही उत्तर जो है वो है रणेंद्र की। गायब होता हुआ देश जो है
ये मुंडा जनजाति पर केंद्रित रचना है। और रणेंद्र के बारे में हम देखते हैं। रणेंद्र हिंदी भाषा एवं साहित्य के साहित्यकार हैं। गायब होता हुआ देश के अलावा ग्लोबल गांव के देवता इनकी प्रमुख रचना मानी जाती। तो ये दोनों रचनाएं याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जलगोड़ा में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जलगोड़ा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के बारे में हम देखते हैं। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। यह जलगोड़ा जो कि धनबाद में स्थित है। सिम्फर, आप जानते होंगे सिम्फर ज्यादा प्रचलित है और सिम्फर के ही नाम से लोग ज्यादा जानते हैं इसको। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, सिम्फर, इसी को हिंदी में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर 1908 को। व्याख्या में हम देख लेते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में। ये सीएनटी के नाम से ज्यादा प्रचलित है। तुरंत से लोग सीएनटी ही बोलते हैं, शॉर्ट हो जाता है छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। इसमें कुल 19 अध्याय, 271 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1992 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल से की मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा इसका विस्तार संथाल परगना को छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा, संपूर्ण झारखंड में अर्थात उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडलों में इसका विस्तार है। संथाल परगना में एसपीटी होता है, एसपीटी 1949, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट। राजमहल के क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल के क्षेत्र में। हम देखते हैं काली मिट्टी की क्या प्रमुखता है। तो यह बेसाल्टिक मिट्टी सिलिकॉन पदार्थ से युक्त होती है। इसके अलावा इसमें पोटास, मैग्नीशियम और लौह ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें नमी और आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता ज्यादा होती है, अर्थात इस मिट्टी में पानी को धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। ज्यादा दिनों तक मिट्टी में नमी बनी रहती है और नमी के कारण यह भुरभुरी बन जाती है। यह चने और धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। आगे हम लोग देखते हैं, इसके अलावा झारखंड में और सारी जो मिट्टियां हैं, कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार में। मैप के माध्यम से जब उसको देखिएगा तो ज्यादा आपको याद रहेगा। आइए हम देखते हैं छोटा सा मैप बना के तुरंत से। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार इसको, तो तुरंत से हो जाएगा। और जितने भी चीजें हैं आप कोशिश कीजिएगा झारखंड में कि मैप से ही याद रखें। मैप से याद रखने से क्या होता है कि चीजें ज्यादा दिनों तक माइंड में याद रहती हैं और 2-3 बार प्रैक्टिस करने से वो चीजें आपके माइंड में आ जाएंगी। हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो इसी तरह से माइंड में रखते थे, मैप से ही ज्यादा बनाते थे। और आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैप भी ठीक ठाक ही बन जाएगा, बहुत टफ नहीं है। ये अपना झारखंड, झारखंड जैसा लग रहा है। देखिए हमेशा याद रखिएगा मैप से, ये जो बिहार से सटा हुआ ये जो पोर्शन है, लगभग ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहां से फिर आपका यहां, ये हो गया जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। उसके नीचे हम देखते हैं ये जो पाट प्रदेश का क्षेत्र है, ये पाट प्रदेश, यहाँ पे आपका लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, इसके अलावा यहाँ भी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है इस पोर्शन में। ये जो भाग है यहाँ भी लेटेराइट मिट्टी, और एक छोटा सा पोर्शन यहाँ है, ये भी लेटेराइट मिट्टी का पार्ट है।
इन 3 जगह पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद ये बोकारो, रामगढ़ और रांची वाला पोर्शन इस तरह से जो है यहाँ पे बलुआ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा एक आप याद रख लीजिएगा, ये जो पोर्शन बच जाता है आपका, ये है काली मिट्टी का क्षेत्र, जो राजमहल का क्षेत्र भी है, ये काली मिट्टी का। बाकी जितना भी बच गया ये सब पोर्शन, ये सब पोर्शन सब लाल मिट्टी का क्षेत्र है। लगभग 90% भाग पर झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये हो गया लाल मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से आप झारखंड का मैप बना के याद रखिएगा, तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, और आज का अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो है 2002 को। कब हुई थी? 2002 में। आगे देखते हैं हम इसका व्याख्या में। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। यह खनन क्षेत्र और खनिज उपयोग में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करता है। ये राज्य सरकार की संस्था है जो खनन क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा आज का आखिरी क्वेश्चन है, नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1954 ईस्वी में। हम देखते हैं नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के बारे में। तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी। 15 नवंबर आपको याद रहेगा डेट, इसलिए क्योंकि इसी दिन झारखंड का भी स्थापना हुआ था। झारखंड राज्य स्थापना दिवस। तो इससे आपको याद रहेगा, आप ईस्वी 1954 जरूर याद रखिएगा। गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित यह देश का गौरवपूर्ण विद्यालय है। इसका ध्येय वाक्य अर्थात मोटो जो है, अट्टा दीपा विहारत, जिसका अर्थ होता है स्वयं प्रकाश बने। इसके अलावा नेत्रहाट का शाब्दिक अर्थ प्रकृति का हृदय होता है। नेत्रहाट नेतुरहाट से बना है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है बांस का बाजार। ठीक है, इसके अलावा नेत्रहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी। इस वीडियो से इतने सारी चीजें आप याद रखिएगा। कोशिश कीजिएगा इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ताकि आप उसे बार बार रिवाइज कर सकें। और इसी तरह मैं वीडियो लाऊंगा, कोशिश करूंगा एक्सप्लेनेशन करने का, ताकि आप चीजों को ज्यादा दिन तक याद रखिएगा। और इस तरह से आप किसी भी चीज को, यहाँ पे देखिए, इस तरह से नक्शा बना के जब याद रखिएगा तो वो ज्यादा दिन तक आपके माइंड में रहेंगी चीजें। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।